हेलो दोस्तों, निम्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रोजेक्ट एनिमेशन के सारे कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड से स्टार्ट हुआ चलना और ग्राउंड पर ही जा गिरा। तो जनरली ऐसा ही होता है, जब हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो यहाँ से यहाँ पर जाता गिरता है। हम धरती पर से पत्थर को फेंकें, यहाँ से यहाँ पर जा गिरा। ये जो प्रोजेक्शन हुआ ना, इसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, है ना। ये क्या है? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पर हम जो फेंके हैं पत्थर को, वो थीटा एंगल पर है। किससे? हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल फेंके हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी हो जाएगा? इसका कंपोनेंट ले लेंगे। किसका कंपोनेंट लेंगे? भी यू का कंपोनेंट ले लेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा हो जाएगा। यू कॉस थीटा हो जाएगा। और वर्टिकल में क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा होगा। यू साइन थीटा होगा। इसी को हम इस जगह लिखे हैं। वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रोजेक्शन किए हैं, तो इसमें जो टोटल टाइम कितना आया है, जो यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ से पर गया, तो ये जो टाइम लिया कितना लिया? 2u/g। ये एक्स पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, उस पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन होता है ना, उस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होता है वो सेम ही रहता है, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता रहता है। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता रहता है, पर ये वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगता है। नीचे की ओर जी लग रहा है। इसलिए इस जगह जो है ना, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना, वो वर्टिकल कंपोनेंट डिसाइड करता है। यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही डिसाइड करता है। इसलिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है ना, वो वर्टिकल कंपोनेंट को आता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2u/g होता है। 2u/g। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट को इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर जो हम जानते हैं कि u/छोटी क्या होता है? u साइन थीटा होता है। जैसा कि हमने पहला इक्वेशन में देखा था, यहाँ पर इस जगह देखा था। तो इस जगह वैल्यू पुट कर दिया, u बाई का वैल्यू पुट किया, इसमें u बाई का वैल्यू पुट किया, u साइन थीटा। तो ये इस तरह से आ गया, 2u साइन थीटा/g आ गया, है ना। यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर वेलोसिटी सेम होगा। यानी कि जो ये वेलोसिटी सेम नहीं होगा, सॉरी, स्पीड सेम होगा। स्पीड सेम होगा, है ना। स्पीड सेम हो सकता है। अच्छा, इस जगह जो है ना, मतलब इसका जो स्पीड होगा ना, अगर बात करूँ तो इस जगह जो स्पीड है, इस जगह 5 मीटर पर सेकंड है, तो इस जगह भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। इसका जो डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ होगा, तो इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या था? यू कॉस थीटा। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू एक्स इंटू टी होता है। रेंज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? यू एक्स इंटू टी होता है। यहाँ पर यू एक्स क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा। आई इंटू टी का वैल्यू कितना जाने हमें? 2u/g जानते हैं, है ना। रेंज का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर यू कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर 2u/g हो जाएगा। अब हम लिखते हैं, तो ये यू कॉस थीटा इंटू 2u, यू बाई का वैल्यू कितना है? यू बाई का वैल्यू कितना है? यू बाई मतलब वर्टिकल वेलोसिटी का कितना आया था? मेरा आया था यू साइन थीटा आया था बाई जी, है ना। तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ से यू और यू स्क्वायर हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा बाई जी हो जाएगा। इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा हूँ, है ना। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। ये रेंज का फॉर्मूला आ गया। अब इसको हम लिखते हैं, रेंज का फॉर्मूला एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है r=u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हम जानते हैं कि टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन थीटा होता है, सॉरी साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है ना, साइन 2 थीटा होता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ बाई जी। यहाँ पर जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ?
साइन टू थीटा लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो इसको यही तो आ गया है, देखिए इसको हम ऐसा लिखते हैं यू स्क्वायर इंटू साइन टू थीटा बाई जी। देखिए यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ। अब चलते हैं मैक्सिमम हाइट पर। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, एच मैक्स क्या है, यू बाई स्क्वायर बाई टू जी, यू बाई स्क्वायर बाई टू जी। यहाँ पर यू बाई क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी है, बाई टू जी है ना, बाई टू जी है। यहाँ तक हो गया। अब हम जानते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस का 2as होता है। तो जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि फाइनल में जो वेलोसिटी होगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gs हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs इसलिए हुआ ना क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन होगा ना माइनस जी आएगा, क्योंकि ये फिर से वही हुआ कि वेलोसिटी ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे है, तो इसलिए ऐसा हुआ है ना। तो यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gs हो जाएगा, है ना। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एच है, एच डबल एच ही है ना। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वर्टिकल वेलोसिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन जा रहा है ऊपर की ओर, हाइट ऊपर की ओर है, इसलिए यहाँ पर क्या है, यू बाई स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। फॉर्मूला प्रूफ हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 4h मैक्स बटा आर होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, टेन थीटा इक्वल टू होता है 4h मैक्स बटा आर होता है ना। अब टेन थीटा यहाँ पर जो रिलेशन निकाले थे ना वो है मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच में रिलेशन निकाले थे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ऐसे करके, तो आपको ये याद रखना है ना। टेन थीटा इक्वल टू 4h मैक्स बटा आर होता है। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है ना हमको रिलेशन बताता है कि कोई पॉइंट पर, मतलब कोई किसी ऑब्जेक्ट को अगर फेंके हैं तो वर्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया और हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर किया, उसके बीच में रिलेशन बताता है, यानी कि वाई और एक्स के बीच में रिलेशन बताता है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ये इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा, वाई इक्वल टू क्या है, एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर बटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से बोलिए, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसी चीज़ को लिखे हैं, इसी चीज़ को कैसे लिखे हैं, यहाँ पर जो है ना हम x जो है इसमें x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो मैंने x को कॉमन ले लिया है, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस का जी एक्स बटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या किया ना यहाँ पे हमें, ये जो g है ना, g ऊपर है ना, तो इसको g को नीचे ले गए हमें, तो यहाँ पर लेकर चल गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब इसको इसे लिख सकते हैं tan थीटा माइनस का x बटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। हम क्या किए ना, ऊपर भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई किए और नीचे भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई किए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर ये देखिए यू स्क्वायर 2 इंटू यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ना इसको हम इधर लिख देते हैं, देखिए 2 इंटू यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा जी। ये क्या हो जाएगा, रेंज का फॉर्मूला होता है, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। तो इस चीज़ को हम लिखते हैं फिर से, तो tan थीटा हो जाएगा माइनस का एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आई रेंज जो बचा था ये रेंज जब आ जाएगा। अच्छा, ये देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो फिर से लिखते हैं इसको, इस चीज़ को एक्स इंटू tan थीटा माइनस का एक्स बटा आर इंटू tan थीटा, है ना। अब इसमें tan थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बटा आर, यही चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो हमको प्रूफ हो गया कि बाई इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बटा आर होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, हॉरिजॉन्टल
प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, मतलब किसी हाइट पर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किए हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टली फेंके हैं। जब हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे ना तो शुरुआत में जो वर्टिकल वेलोसिटी होगा ना वो 0 होगा, जो यू वाई होगा वो शुरुआत में 0 होगा, काहे कि इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं था, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टी इक्वल टू √2h/g होता है ना। अच्छा ये कैसे आया, देखिए हम जानते हैं एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। यहाँ पर जो ये जो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं वो उसमें जो वर्टिकल जो वेलोसिटी लेते हैं वो वर्टिकल कंपोनेंट वाला लेते हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट वाला है। क्यों, क्योंकि टाइम जो है ना यही डिसाइड करेगा, ये डिसाइड नहीं करता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टाइम डिसाइड नहीं करता है, टाइम जो है तुम्हारा वर्टिकल वाला डिसाइड करेगा, है ना। क्योंकि वर्टिकल में तुम्हारा फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर जी लग रहा है, और हॉरिजॉन्टल में थोड़ा ना फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल में सिर्फ यू वेलोसिटी से चलता ही रहेगा, हमेशा यू वेलोसिटी चलते रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू तो यू ही चलते रहेगा, है ना। अगर यू जो है 5 मीटर या 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो ये 10 मीटर पर सेकंड से चलता ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस पर पड़ेगा, तो ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है ना उस पर पड़ेगा, है ना। समझ रहे हैं बतिया के, हाँ तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो तुम्हारा ये शुरुआत में जो यू वाई था वो 0 था, हम देख चुके हैं इस जगह वेलोसिटी 0 था यू वाई। तो यहाँ पर जो एच है ना वो यहाँ पर क्या है एच है, तो क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा टी इक्वल टू फिर से √2h/g हो जाएगा, पुट कर लीजिएगा, देखिए आगे पीछे कीजिए। तो टाइम फ्लाइट कितना आ गया √2h/g, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हम अभी बताए थे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, रेंज तो हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होता है ना। तो रेंज का फॉर्मूला क्या बताए थे, ux/t, यही बताए थे। अब हम बताए थे कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो u से है, तो यहाँ पर ux क्या हो जाएगा, u हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा। अब देखिए u तो u है, ये रहना करेगा, u तो कभी चेंज नहीं होता है। हम अभी बताएं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगा कभी चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा वर्टिकल वेलोसिटी। देखिए यहाँ पर जो टाइम है हम अभी निकाले थे, टाइम वैल्यू क्या है √2h/g, तो यहाँ पर √2h/g पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल रेंज आया ना वो प्रूफ हो गया है, देखिए। तो याद आपको क्या क्या रखना है, देखिए क्या क्या रखना है। एक तो पहले रखना है कि इस तरह से आपको करने आना चाहिए था कंपोनेंट वाला, कि वर्टिकल वेलोसिटी में भी यू साइन थीटा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में यू cos थीटा हो जाएगा। टाइम फ्लाइट 2u/g होता है, टाइम फ्लाइट क्या होता है 2u/g होता है, इसी को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2u sin θ/g आ जाएगा, है ना। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर वेलोसिटी से स्पीड सेम होता है ना, स्पीड सेम होता है। रेंज का फॉर्मूला याद रखना था, ई याद रखना था वो ux/t होता है ना। यहाँ पर टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। रेंज का फॉर्मूला 2 × u² sin θ × cos θ/g हो जाएगा, 2u² sin θ × cos θ/g हो जाएगा। इसी चीज़ को लिखे हैं हम, इस फॉर्म में लिखे हैं, तो क्या आ जाएगा u² sin 2θ/g हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा u/2/2g। ये सब आपका मुंह पर होना चाहिए, जबान पर होना चाहिए, समझे ना बतिया, एकदम जबान पर होना चाहिए एकदम आपका। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एच मैक्स और रेंज के बीच में रिलेशन था, तो क्या आया था tan θ = 4h मैक्स बटा आ रहा था, ये सब होना चाहिए याद आपको। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, x tan θ y = x tan θ माइनस का gx² बटा 2u² × cos² θ, 2u² cos θ। इसी चीज़ को लिखे थे हम कैसे, तो y = लिखे थे x tan θ × 1 - x बटा, ये आसान है याद करने में, इसलिए तो ये जल्दी याद हो जाता है। अब आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सेम हाइट वाला में। तो टाइम फ्लाइट क्या था √2h/g था, √2h/g था, और रेंज क्या था u × t था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या था u था, है ना। और इसी चीज़ को लिखे थे रेंज क्या लिखे थे u × √2h/g, u × √2h/g।